हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। बच्चों, लेटर लिखने का तरीका आपको मालूम हो तो आप 4 में 4 अंक ला सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड। आप अपने दोस्त को एक लेटर लिखें। देखिए, दोस्त में हो सकता है आपका दोस्त, मान लीजिए कोई दोस्त लड़का हो या तो मान लीजिए कोई लड़की हो, तो इसमें आप परेशान मत होना कि सर यहाँ पर आपने अंजलि के नाम से दे दिया और कोई और नाम हो तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी का भी नाम हो चलेगा। ठीक है, यहाँ पर नाम उसी का दिया रहेगा जिसको आप दे रहे हैं, या कि फिर ऐसा लिखेगा कि यू आर देवेंद्र पटेल, मतलब आप एक देवेंद्र पटेल हो, और राइट लेटर टू योर फ्रेंड शोभा दुबे, कुछ भी लिख सकता है ना। तो फिर जो आपका नाम है कि जो भी आपका नाम है उसको लास्ट में लिखना है। और जैसे आप किसी फ्रेंड्स को इनवाइट कर रहे हैं तो जैसे माय डियर फ्रेंड अंजलि, माय डियर फ्रेंड स्नेहा, माय डियर फ्रेंड सोनू, जो भी नाम हो, ठीक है, तो यहाँ पर माय डियर फ्रेंड्स लिख दो तो और बेहतर होगा। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। जब भी बच्चों इस प्रकार से लेटर लिखने को आएगा तो आप सबको पता है कि जो आपका औपचारिक लेटर होता है, औपचारिक लेटर जो होता है जिसे फॉर्मल लेटर कहते हैं, तो वो आप लोग किसी भी, मान लीजिए जैसे किसी कार्यालय के लिए दे रहे हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफिस हो गया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो गया, एसडीएम हो गया, सीएम साहब हो गए, मतलब कोई पोस्ट मास्टर हो गया, तो इस जगह आपको सब्जेक्ट लिखना रहता है। जब आप अपने फ्रेंड सर्कल में देते हैं या कि आप अपने परिवार में किसी को देते हैं, तब वहां पे सब्जेक्ट नहीं लिखना है। तो फिर आपको क्या करना बच्चों, जैसे इस पे कोई एड्रेस नहीं दिया है तो सबसे पहले आपको कोई एड्रेस लिखना है। मैं यहाँ पे छोटा सा एड्रेस लिखा हूँ, जैसे मैं लिख देता साउथ सिविल लाइन, है ना, जबलपुर मध्य प्रदेश। फिर यहाँ पर 5 जनवरी 2024-25, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे मैं कहा माय डियर अंजलि, सबसे पहले आप जब भी अपने परिवार में अपने दोस्त को किसी को लेटर दें तो आप पहला वर्ड सब में कॉमन रहेगा, आई एम फाइन हियर, आई होप यू आर डूइंग वेल। सब में आप लिख सकते हैं कि मैं अच्छा हूं और आशा करता हूं कि आप भी अच्छे होंगे। सीधा है, आई एम फाइन हियर, आई होप, मैं आशा करता हूं कि यू आर डूइंग वेल। देयर का मतलब वहां आप भी अच्छे होंगे। फिर आपको क्या बताना है अपने फ्रेंड को कि मेरे सिस्टर की मैरिज सेरेमनी चल रही है, ठीक है। तो यहां पर लिखोगे कि यू विल बी ग्लैड टू नो, आप जानकर इतना खुश होगे कि दैट कि माई सिस्टर मैरिज सेरेमनी कम्स टू 20 जनवरी, मतलब मेरे सिस्टर की जो शादी है 20 जनवरी को होने जा रही है, ठीक है। मेरे सिस्टर की जो शादी है 20 जनवरी को होने जा रही है। अच्छा, इतना तो बता दोगे, कारण बताओगे। फिर आप क्या करोगे, इनवाइट करोगे, तो आई एम इनवाइटिंग टू यू, है ना, मैं आपको इनवाइट कर रही हूं कि अटेंड माय सिस्टर मैरिज सेरेमनी, यानी हो सके तो आप मेरे सिस्टर के सेरेमनी में आओ। यदि तुम आते हो तो मुझे खुशी होगी। यू मस्ट कम एट लीस्ट 2 days बिफोर, यदि तुम 2 दिन पहले आ जाते हो, ठीक है, तो आई एम वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश रहूंगा। आई हैव इनवाइटेड, मतलब मैं आपके तो साथ साथ कुछ अदर फ्रेंड्स, मतलब आई हैव इनवाइटेड सम अदर फ्रेंड्स, मतलब कुछ और दोस्तों को मैं इनवाइट कर रही हूं, ठीक है, या कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन तुम्हारा आना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि तुम्हारा एक मोस्ट एक्सपीरियंस है। ये आप अपने हिसाब से शेयर कर सकते हो, जरूरी नहीं कि पूरा लिखना। जैसे मैं यहाँ पर देखिए लिखा हूँ कि आई एम फाइन हियर, मैं तो अच्छा हूँ। आई होप यू आर डूइंग वेल, आशा करता हूँ कि तुम भी अच्छे होगे। यू विल बी ग्लैड टू नो, यह जानकर खुशी होगी दैट माई सिस्टर मैरिज सेरेमनी कम्स ऑन 20 जनवरी, मेरे बहन की जो शादी है वो 20 जनवरी को होने वाली है, मतलब आ ही रहा 20 जनवरी। आई एम इनवाइटिंग यू टू अटेंड माई सिस्टर मैरिज पॉजिटिवली, मतलब मेरे सिस्टर की जो शादी है उसके लिए मैं आपको इनवाइट कर रही हूं। यू मस्ट कम एट लीस्ट 2 days बिफोर, तुम्हें आवश्यक रूप से 2 दिन पहले आना पड़ेगा शादी में। आई हैव इनवाइटेड सम अदर फ्रेंड्स, मतलब दूसरे फ्रेंड्स, दूसरे दोस्तों को भी हमने बुलाया है। बट आई नीड यू मस्ट बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस, लेकिन आपकी अत्यंत आवश्यकता है क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है। और फिर लास्ट में आपको लिखना है योर फ्रेंड, आप अपना नाम लिख सकते हो, जैसे शोभा पटेल लिखा है, जरूरी नहीं कि शोभा पटेल, आप अपने भाषा में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शोभा पटेल, करुणा पटेल, देविका पटेल, कुछ भी, देविका द्विवेदी, सोनम द्विवेदी, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर लास्ट में डेट लिख दो, डेट की यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर हमने कहा
कि भाई 5 जनवरी ये लिख दिया हमने, ठीक है, कि ये 5 जनवरी को हम लेटर दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? तो यहाँ पर माय डियर सोनाली, ठीक है। आप यदि फ्रेंड लिख रहे हैं अंजलि तो अंजलि, आप यहाँ पर सिस्टमेटिक लिख सकते हैं। अब एड्रेस बोलोगे सर एड्रेस कहाँ से पाएंगे? तो एड्रेस आपको कहीं और से नहीं भटकना है, एड्रेस आपको अपने मन से लिखना है कि हम हमेशा लिखते हैं गली नंबर इतना, ठीक है, साउथ सिविल लाइन जबलपुर मध्य प्रदेश, तो और 1-2 लाइन हो जाएगा कि गली नंबर इतना, है ना, गली नंबर इतना, ठीक है, साउथ सिविल लाइन इतना, ठीक। तो ये चीज़ आप लिख सकते हो, या कि शॉर्टकट में लिखो कि जो भी मोहल्ला, अब इतना तो आप होशियार हो कि मोहल्ला का नाम लिख सकते हो ना, कुछ भी। टीचर ये नहीं देखता क्या जबलपुर में मोहल्ला है कि नहीं, आप कुछ भी, कचनार सिटी जबलपुर MP, ठीक है, फिर यहाँ पर लिख दो फिर माय डियर फ्रेंड अंजलि या माय डियर फ्रेंड सोना, माय डियर फ्रेंड सोना। इस तरीके से आप मैरिज के लिए, जो मैरिज सेरेमनी के लिए जो आप अपने फ्रेंड्स को लेटर देते हो बच्चों, तो ऐसे लिख देना, आपको नंबर मिल जाएगा। साफ स्वच्छता जरूर ध्यान दें कि भाई यहाँ पर देखो, जैसे इस पे आप देखो गैपिंग बिल्कुल बढ़िया से तरीके से है बच्चों, तो इसी तरीके से आपको करना है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक यहाँ शुरू हो रहा है, एक यहाँ शुरू, एक यहाँ से। तो ये जो आपका है अनौपचारिक एक प्रकार से लेटर है, जिसमें आपको सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं रहती।